रसना हरी हरी बोल मेरी रसना हरी हरी बोल मेरी रसना हरी हरी बोल मेरी रसना हरी हरी। सुनकर जाग उठे तेरी धुन सुनकर इस काया की घड़ी घड़ी बोल मेरी रसना हरी हरी बोल मेरी रसना हरी हरी बोल मेरी रसना हरी हरी। रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी चाय पानी रटले मनवा साध सवेरे एक माला हरि नाम की जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। भजन मनवा साध सवेरे भजन प्यारे साध सवेरे एक माला हरि नाम की जिस माला में राम नाम नाम वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। कागज की पुड़िया ऊन लगे गले जाम सी ये संसार कागज की पुड़िया ऊन लगे गले जाम सी तेरी मेरी छोड़ बावरे तेरी मेरी छोड़ बावरे जिस माला में राम नाम वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। दिया दर्शन करने को कान दिया सुने ज्ञान रे दिया दर्शन के खातिर कान दिया सुन ज्ञान नैन दिया दर्शन करने को कान दिया सुने ज्ञान रे
माला में राम नाम नाम, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम है, वो माला किस काम की। भजन मनवा साँझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। भजन मनवा साँझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा का मंगलमय प्रारंभ होने जा रहा है। मंगलाष्टक। हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम, हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम। सतगुरु मंगलम गुरु चरण मंगलम, सतगुरु मंगलम गुरु चरण मंगलम। पूज्य माता मंगलम माता जान मंगलम, पूज्य माता मंगलम माता जान मंगलम। पूज्य पिता मंगलम पिता चरण मंगलम, पिता पूज्य मंगलम पिता चरण मंगलम। सीता राम मंगलम राम सीता मंगलम, सीता राम मंगलम राम सीता मंगलम। लक्ष्मण राम मंगलम भरत राम मंगलम, राम मंगलम भरत राम मंगलम। हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम, सतगुरु मंगलम गुरु चरण मंगलम। चारों भैया मंगलम हनुमत लाल मंगलम, चारों भैया मंगलम हनुमत लाल मंगलम। हरिओ अवध मंगलम अवधपति मंगलम, हरिओ अवध मंगलम अवधपति मंगलम। गौरी शंकर मंगलम शंकर गौरी मंगलम, गौरी शंकर मंगलम शंकर गौरी मंगलम। ब्रह्मा मंगलम ब्रह्म ज्ञान मंगलम, विष्णु ब्रह्मा मंगलम ब्रह्म ज्ञान मंगलम। हरि विश्वामित्र मंगलम गुरु वर्षित मंगलम, विश्वामित्र मंगलम ऋषि नारद मंगलम भरद्वाज मंगलम, ऋषि नारद मंगलम भरद्वाज मंगलम। वाल्मीकि मंगलम तुलसीदास मंगलम, वाल्मीकि मंगलम तुलसीदास मंगलम। सर्वभक्त मंगलम साधु संत मंगलम, सर्वभक्त मंगलम साधु संत मंगलम। हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम, हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम। सतगुरु मंगलम गुरु चरण मंगलम, उदारान मंगलम जप पाठ मंगलम, उदारान मंगलम जप पाठ मंगलम। हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम, हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम। हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम, हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम। सद्गुरु मंगलम गुरु चरण मंगलम, सद्गुरु मंगलम गुरु चरण मंगलम।
बोल मंगलमय भगवान की जय हो। भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। जब भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो रावण के बड़ो दुख हुआ। अब देखो धनुष सब टूट गया और भगवान राम जी धनुष तोड़ करके विश्वामित्र जी के आकर बैठ गया। और जनक जी महाराज सीता जी ने कहे कि सीता जी आओ और राम जी के गला में जयमाला पहना। तो सीता जी आपकी सख्या ने लेकर के और राम जी ने जयमाला पहना के वास्ते आई। देखो राम जी को सिंहासन है बहुत ऊंचो, सीता जी छोटा है और हाथ में फूला की माला ले मिले। राम जी ने कहे कि आप सख्या कहे कि आप थोड़ा मस्तक नीचो करो ताकि सीता जी आपके गला में माला पहरा दे। राम जी कहे नहीं, मैं रघुवंशी आई स्त्रियों के सामने मात्र नीचे दौड़ो करा, मैं कौन करूं। अब सीता जी देखो धनुष टूट गयो, सब काम हो गयो। राम जी कहे नहीं नहीं, मैं रघुवंशी हूँ, स्त्रियों के सामने मात्र बन चुका हूँ। सीता जी देखियो कहीं करा सीता जी सो सीता जी लक्ष्मण जी का नहीं देखियो शेन करी कि लक्ष्मण जी काका बड़ा भाई है, थोड़ा समझाओ तो। लक्ष्मण जी देखियो पहली बार माता जी आज्ञा करी है और आज्ञा को पालन नहीं करूं तो ही चुप हो। तो लक्ष्मण जी एक युक्ति सोची, का युक्ति सोची। लक्ष्मण जी उठा उभा हुआ और लामा पसर दंडोत करियो। तो राम जी कहे लक्ष्मण और दंडोत क्या करो भाई, ओ क्या को करो दंडोत, क्यों महाराज आप विश्व विजय कर ली। ओ धनुषो तो विश्व विजयी धनुषो, विश्व में कोई भी योद्धा इन्हें तोड़ कौन सको, आप तोड़ दियो। आप आज विश्व में सबसे बड़ा योद्धा हो, इसलिए आप ना दंडोत करिए। आप दंडोत करिए, उठिया बोल दो। राम जी उठ भी हाथ पकड़िया सीता नहीं, सीता जी रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की। सीता जी के गला के मायने जयमाला पहना दी और जयमाला पहना के बाद के मायने थोड़ी सी के बीच में एक दूसरी कथा है। बात के हमारे बीखे बात के मायने आप दूसरी कथा के सीता जी ने जयमाला पहरा दी। अब कहीं है विश्वामित्र जी ने जनक जी कहे कि महाराज बिया तो ब्याह माला पेरा तई विजया करे, कोई ने माला पेरा ब्याह पण आपा सनातन धर्म ने माला आपा विधि विधान वेद की के विधान वेद की रीतियों आपा विवाह करा। अब राम जी ने कहे कि राम जी विवाह कर, मैं तो राम जी क्यों मैं विवाह करूं ही बोल, मैं कौन करूं सीता हूं विवाह। राजा महाराजा देखता ही रह गया कि वो अतो त्यागी है। अरे विश्व सुंदरी में तो भी कटू भटकता भटकता ब्याह के आया और ओ धनुष तोड़ दी और अति सुंदर लड़की है के मैं ब्याह बंद करूं, के मैं ब्याह बंद करूं। तो जनक जी के धनुष क्यों तोड़ियो, थाने ब्याह भी नहीं करनो, धनुष ने नहीं तोड़नो कि धनुष मत तोड़ियो। तो कौन तोड़ियो, मन तो गुरुजी आज्ञा दी कि धनुष तोड़ दे, धनुष तोड़ दियो। तो वे विश्वामित्र जी ने जनक जी के वे महाराज हाँ कहीं चेला ने समझाओ नहीं ब्याह करे जरा। विश्वामित्र जी के राम कहीं ब्याह क्यों कौन करे कि महाराज ने ब्याह कौन करूं, क्यों ब्याह किया करूं, मारा माँ बाप तो बेटे में बीचे आ जाना कोई कड़ी का छोरा छोड़ा जो माँ बाप कटी बैठे जार कोर्ट में लव मैरिज करे जाओ मर्यादा मैं बिना माता की आज्ञा बिना ब्याह कौन करूं।
तो विश्वामित्र जी कह रहे राम सुन मारी बात, मैं यज्ञ की रक्षा के वास्ते तेने लेने गयो, जरा थारी माँ तीनों माता आई हार के महाराज वो कहीं की माने एक सदाशिव जोशी मिलियो राम जी जली में जरा माने कियो कि एक बापू आवलो और ताका छोरा ने ले जाओ तो ब्याह बोलो तो छोरी को चौकी सी छोरी देकर ब्याह कर ले, चिंता मंदिरों में बाजते हैं यूं ब्याह करना ही चिंता मत करो, मैं था कि माँ बापा की आज्ञा ले रहा हूँ। क्यों राम जी की बात तो ठीक है, पर एक बात हो रही मैं ब्याह करूँ क्यों मैं ब्याह करियो और मन भाई लक्ष्मण कुंवारो जाए जरा माँ सुमित्रा कहीं गई कि आप तो बनने और मन सोन कुंवारो ये तो भाई भी ने ब्याह जरा जनक जी की एक बात करो, मारी एक लड़की और है भी को नाम उर्मिला बा पढ़ना दे, अब तो करो ब्याह क्यों कौन करूं क्यों 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 दो भाई और बेटा देखो साथ ही तो जलमिया साथ ही में खेलिया कोई यार हमें मेदुली पढ़ने जा दर में कैसे कि आप तो पढ़नी जाए यार माला ने कुआरा ही रख दिया। तो जनक जी के मारो एक भाई और है उस दवजे पी के मांडवी और सुरती कीर्ति दो लड़कियां पढ़ना जाएंगे जरा काम फिट है अब कपड़ा ताकि करा चल तो अबे सीता जी की माता सुनैना जी कहे कि बेटी एक आपने सनातन धर्म में प्रथा हुआ है कि विवाह हुआ जरा गौरी की पूजा करने जा रहे हैं तो तू जा सख्या ने साथ लेकर के गौरी की पूजा करने जा। तो विवाह के पहले देखो आप कथा सुनी बोली रुक्मणी मंगल के बाद रुक्मणी भी गौरी की पूजा करने गई बेटे और बटे पूजा में मैंने कौन मिल गया भगवान मिल गया और सीता भी आज गौरी की पूजा करवा जावे, सीता नहीं भगवान सीता बटे गौरी की पूजा करने जावे आपकी अष्ट सख्या ने साथ में लेकर के और पुष्प वाटिका में जावे और पुष्प वाटिका में भी टाइम में भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प चुनने का आवे और एक सखी है लताओं की ओट के मायने भगवान राम जी ने देखे और राम जी ने देखता ही बात सखी है जो एकदम मंत्र मुग्ध होगी या कोई बेहोश हुआ बेसी होगी और बात दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास में आई। सीता जी अरे वैसे क्या पूछे अरे थारे काई हो तू अति किया मस्त हुए अति राजी क्यों हुए काई है काई देख गई तू काई सी सुंदर चीज देख ली बा केवे कि देखी जको तो न बोली को नहीं और बोली आवे जको देखियो आ क्या देखिए बना क्या बोल कौन सके एर मुंडो केवे पण मुंडो देखियो गोरी जरा काई बहुत करे आइया करो थे खुद देख लियो थाने ठाकुर जी काई में देख के किया राजी और किया है। तो लताओं की ओट के माने सर्वप्रथम आज भगवान अकल ब्रह्मांड नायक भगवान राम और जगजननी सीता को मिलाप हुए। भगवान राम पुष्प चुंदरिया है और वे को वर्णन करे कि वे मस्तक के ऊपर पसीना आ रहा है और सख्या सब लता ओट के माने राम और सीता को मिलाप हुए। राम और सीता राम जी का नहीं देखे सीता जी राम देखे। अब सीता ने एक बात याद आई कि नारद जी महाराज छोटा तका बेमन कियो ये सीता पुष्प वाटिका के मायने भगवान राम जी पुष्प चुनवाना आवेला तो तू देख लीजिए भी टाइम मारो राम जी के साथ दिया हुआ जी। अब राम जी सीता को मिलाप हो गया और राम जी सीता की सौंदर्य देख करके सीता हाँ तो सीता गौरी के पूजन के वास्ते नहीं पुष्प माने अपने रूप से प्रकाशित फिर रही है। एक दूसरी एक थोड़ी कथा थोड़ी दूसरी बतावा आपने देखो सीता जी की माँ को काई नाम है सुनैना। सुनैना किन के जगह की सुंदर आंखें हुए भी सुनैना के सुंदर आंखें की हुए जी आंखें भगवान राम जी का दर्शन करे भी की आंखें सुंदर हुए। तो थोड़ी सी आपने सब कथा बता दी। सुनैना जी की उत्पत्ति की कथा कौन बताइए आप? सुनैना जी की उत्पत्ति किया हुई
आपने जनक जी की उत्पत्ति बता दी और सीता जी की उत्पत्ति बता दी, राम जी की उत्पत्ति बता दी, पर सुनैना जी की उत्पत्ति कौन बताई? सुनैना जी की उत्पत्ति क्या हुई? देखो, सुनैना जी कौन है शेष भगवान की बेटी। शेष भगवान की बेटी क्या हुई? देखो, शेष भगवान की दो बेटियां, एक सुनैना और एक सुलोचना। एक को नाम का है सुनैना। सुनैना में सुंदर नेत्र वाली और सुलोचना को मतलब सुंदर आंखें। दो शेषनाग की बेटियां क्या हुई कि एक बार भगवान विश्वनाथ कैलाश पर बैठा और नंदी भृंगी सुबह नहाकर बेटिया तो क्यों तुम्हारा था वो श्रृंगार करा बे बबूती लिया करके मुसाना में अरे बे को श्रृंगार करे और सर्प लिया श्रृंगार कर दिया है। बीठे में माता पार्वती आ गया है। पार्वती जी क्यों रे काई करो रे भाई, क्यों भगवान को श्रृंगार करा, क्यों थे तो बेटी का बापा रोज नहीं करो, आज मन कर दो श्रृंगार। तो पार्वती जी भगवान शंकर को श्रृंगार करके जाओ, एक आदमी तत्काल मरेड़ो भी की भस्मी ले आओ, गरम गरम भस्मी ले को भगवान के रगड़ी पीटी। और अब वे नंदी भृंगी गणे भाग्या जो सर्प ले रावे, कोई हाथा में पेरावे, कोई पगा में पेरावे, कोई कंगन बनावे, कोई कड़ा बनावे, कोई बिचू यार काना के मान कुंडल बनावे बिचवा का। अब बात सती जी की हो, पार्वती जी की हो क्यों मुकुट जरा एक सर्प ले आ, जो मुकुट बढ़िया गोली क्यों यहाँ का सर्पा मुकुट गोली है, मोटो सर्प ले आओ क्यों तो मोटो कट लगे क्यों जाओ शेष नाग नोटा के। अब शेष नाग ने गया जर क्यों थाने पार्वती जी बुलावे क्या दे काई काम है, जो काम को मंटा बोली कान बुलावे जरा आया शेष भगवान की माता जी काई बात है क्यों आज था को श्रृंगार करूं माता के मुकुट बनाईशू। ओ शेष नाग क्यों बहुत खुशी की बात है, आज में भगवान शंकर के माता को मुकुट बनो, ये तो कहनो ही काई अब भी ने काई करियो लेकर के अरे बी के माता को मुकुट बनायो। अरे बा पार्वती है, जगत जननी है, इनकी शक्ति है, शक्ति को होता है, शक्ति को कोई पार थोड़ो है, बस जोर को आंटो दियो तो अति शेषनाग के पीढ़ी की आंखें मुंह दो आंसू आएंगे। आंसू दो पड़िया तो एक तो बन गई सुनैना और एक बन गई सुलोचना, दो स्त्रियां बन गई। तो सीता जी की माता को नाम है सुलोचना, सुनैना, और मेघनाथ की स्त्री को नाम कही है सुलोचना। तो राजा जनक ने तो सुनैना जी पढ़ा दी और मेघनाथ ने सुलोचना। ये दोनों भी की स्त्रियां हैं, निकी की बेटियां हैं, ये बेटियां हैं भगवान शेष की। अब देखो कथा यहाँ की आवे, भगवान शंकर के मस्तक पर तो कहीं है सर्पा को मुकुट है और गंगा भी है। गंगा की उत्पत्ति कटी हुई, गंगा की उत्पत्ति हुई भगवान विष्णु के पैरों में, इसलिए गंगा को नाम है विष्णु पादनी। और भगवान शंकर के जटामुंड श्री जरा नाम जो जटा शंकरी, और सरयू की उत्पत्ति किया। देखो एक कथा आवे कि एक बार भगवान शंकर विष्णु भगवान ने राजी करने का वास्ता वैकुंठ में गया और विष्णु भगवान देख रखियो शंकर जी की क्यों थे तांडव नृत्य जोरदार करो, तांडव नृत्य तो दिखाओ तांडव। अब तो भगवान शंकर को कई जोरदार तांडव नृत्य, भगवान वैकुंठ के मायने शंकर भगवान विष्णु के सामने बहुत जोरदार तांडव नृत्य करो। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गया, अत्ता प्रसन्न हुआ कि वे के नेत्रा में प्रेम का आंसू पड़ गया और वे आंसुओं का सरयू आंसुओं में सरयू नदी। अब भगवान राम जी अवतार लेवे, देखो कोई अवतार लेवे नहीं, परमात्मा तो बटे की सेवा का मान नदी आ गया करे। भगवान कृष्ण वृंदावन में अवतार लियो तो यमुना जी भी की सेवा में पहली त्याग थी। तो वशिष्ठ जी महाराज कहे कि भगवान को अवतार ले बाड़ा है और अपना अयोध्या में कोई नदी को नहीं। ब्रह्मा जी ने गया कि महाराज भगवान अवतार तो लेसी पर वे सेवा के वास्ते नदी तो चाहिए। तो ब्रह्मा जी की अठ है, आप वैकुंठ का मान सरयू नाम की नदी है, वह भगवान का आंख क्यों प्रगट हुई है। तो वह कटे कि वह अटू गई कटे मानसरोवर न चली। तो वशिष्ठ जी महाराज जाकर के मानसरोवर में बैठ करके कई वर्ष की तपस्या करी तो सरयू माता प्रकट हुई। जो वशिष्ठ जी बोलो कहीं है कि माता जी आप अयोध्या में जाओ,
क्यों चाल तू मैं आगे आगे तू चाल ले रे मैं जाऊं। तो बठू वशिष्ठ जी महाराज रवाना हुआ। अरे मैं के ले रे सरयू नदी आई। तो गंगा कहीं है विष्णुपादनी, गंगा को नाम कहीं है विष्णुपादनी और जटा शंकरी। और सरयू को कहीं नाम है विष्णु नयन जा, विष्णु के नैना में प्रकट हुई ई वास्ते सरयू को नाम है विष्णु नयन जा। और दूसरा नाम का ये सरयू, सरयू को मतलब मानसरोवर में प्रकट हुई इसलिए नाम सरयू है। और इको नाम है, तीसरा नाम है वशिष्ठ नंदनी। वशिष्ठ जी महाराज तपस्या करके इन लिया। यहाँ गंगा ने भागीरथी गंगा केवे, क्यों भागीरथ तपस्या कर ले हो ई वास्ते गंगा को एक नाम है भागीरथी और इस सरयू को नाम है वशिष्ठ नंदनी। इस प्रकार आज सरयू आई, भगवान शंकर की जटा है, जटा में गंगा है और गंगा है भारत देश में पवित्र करे। और सरयू है केवल कटे है अयोध्या में, और अयोध्या में भगवान की सेवा के वास्ते प्रकट हुई है। तो ई वास्ते कथा आप देखो आगे कथा यहाँ की है कि रावण मन में देखियो कि सीता ने राम जी ब्याह करी, पर ये ब्याह में आपने विघ्न राखना चाहिए। तो विघ्न राखने के वास्ते रावण बठू रवाना होकर के और कट जावे, रावण जावे भगवान परशुराम जी के। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या करे। रावण ने पूछे कि भगवान परशुराम जी पूछे रावण भाई क्या क्यों महाराज एक अन्याय हो क्यों अपना इष्ट को धनुष हो बिना जो राम जी तोड़ दियो। अब तो महाराज परशुराम जी ने रीस आई। अब देखो परशुराम जी की कथा यह है कि परशुराम जी शिव जी के कन्ने विद्या अध्ययन करने गया। तो शिवजी महाराज भी ने धनुष विद्या सिखावे, धनुष लिया देवे। परशुराम जी 4 कला का अवतार है। धनुष चढ़ावे जो कोई टूट जाए, फिर धनुष चढ़ावे जो कोई टूट जाए। जरा भगवान शंकर देखियो कि कोई भी धनुष लियावा और वो टूट जावे, अब कहीं इलाज कराए। जरा मैं सारंग धनुष लिया नहीं, ओ पिनाक धनुष लिया। आपको जो पिनाक धनुष है, अरे भी ने क्यों ले परशुराम कि पिनाक धनुष, तो महाराज वो पिनाक धनुष परशुराम जी से क्यों ही बोली। और धनुष तो हाथ में लेता ही टूट जाता, पर पिनाक धनुष चढ़ी हुई गोली। अब चढ़ी हुई गोली जरा परशुराम जी बड़ा उदास हो गया और परशुराम जी बटू चले गया, आकर के भी तपस्या में ला गया। तपस्या का मायने बेने कहीं हो भगवान विष्णु मिलिया। विष्णु भगवान क्यों बोल वरदान मांग कहीं चाहिए क्यों महाराज मारो पिनाक धनुष टूटे बोली तो वे आपको सारंग धनुष मिलेगी। और धनुष दियो और क्यों ई धनुष ने ले जा और ओ थारो धनुष है नहीं, ओ धनुष अपने आप जी कृष्ण के न चलिया जैसी तो समझ लीजिए भगवान अवतार ले लियो। और थार में जी की 4 कला है, वह कला अपने आप राम जी में चलिया जाई और थारो जो को उद्देश्य है अवतार लेने को वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो वापिस जन्म लाग जाए। तो इस प्रकार परशुराम जी महाराज की कहता है। परशुराम जी पूरा थोड़ी सी आपने कथा बता दें। देखो ऋचिक ऋषि हो और विश्वामित्र जी की बहन ही बे को नाम हो सत्यवती। तो सत्यवती बेने पढ़ाई अरे बे के सत्यवती के लड़को हो जमद अग्नि ऋषि। जमद अग्नि ऋषि के एक परशुराम जी महाराज दिया। परशुराम जी देखो एक कथा यहाँ की आवे कि रामचरित्र मानस के मायने 2 महापुरुष है जिनको काम धेनु गया रखे। अरे वे दोनों ही महापुरुषा के काम धेनु गया के पोषणे के वास्ते 2 राजा आवे। अरे वे दोनों ही राजा के वे माने काम धेनु गया दे दियो। अरे वे काम धेनु दोनों ही राजा के हाथ में कोनी आवे। एक तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी गंज आवे, वशिष्ठ जी ने कहवे आ काम धेनु थाके काई काम किए माने दे दियो। और वशिष्ठ जी देवे कोनी तो विश्वामित्र जी में लड़ाई करे और लड़ाई के मायने विश्वामित्र जी हार जावे। और दूसरो
जिको परशुराम जी का पिताजी है जमद अग्नि ऋषि। जमद अग्नि ऋषि के ने भी एक कामधेनु गाय। अरे वे एक बार कहीं हो तो सहस्त्रार्जुन जी का 1000 भुजाई, सहस्त्रार्जुन जी का 1000 भुजाई, वो एक दिन आपकी सेना लेकर के और जमद अग्नि ऋषि के आसन पर आयो तो जमद अग्नि भी को आतिथ्य सत्कार करियो। अरे सारी फौजा ने जीवा दी और हाथिया घोड़ा ने भी घास आदि को आ दिया। अब वो सहस्त्रार्जुन राजा कहवे कि हे ऋषि आ गाय तो मन दे दे। अब और ऋषि क्यों नहीं, आ तुम्हारा होम देनु गाय है, मैं जंगल में रहूं यू मारो काम चले, आ आपने दे दियो तो मारो काम किया चाली। अब तो महाराज वो राजा हो जो बड़ो बलवान हो और वो सहस्त्रार्जुन कहीं करियो कि भी गाय ने जो जबरी ने खींच दी और ले जावा लगियो तो वो गाय कहीं आकाश में चली, वह सुर्ख में आईडी सुर्ख में चली गई। तो दो ऋषि है, दो ऋषिया करे दो गया है और दो ही राजा भी ने पकड़ना आवे और दोनिया कहीं भी गया हाथ को नहीं आवे। अब कहीं करियो कि जमद अग्नि ऋषि ने परशुराम जी मार दिए। तेरा एक की स्त्री रेणुका बा छाती में 21 बार गमेड़ा खाया। अब परशुराम जी कटी बारे गेड़ा, परशुराम जी महाराज आया दबा रोई क्यों काइयो क्यों ये थारे पिता ने सहस्त्रार्जुन रावण मार दियो। परशुराम जी महाराज ने प्रतिज्ञा करी क्यों मैं ई पृथ्वी ने क्षत्रियों रहित कर देशो। तो 21 बार ई पृथ्वी ने क्षत्रियों रहित कर दी और कश्यप जी ने दान में दे दी। अब एक कथा यह की आवे कि जब परशुराम जी 21 दफे क्षत्रिय ने ई पृथ्वी को नष्ट कर दिया तो आपने विश्वामित्र जी तो बन मारिया वे बेली राजा हारा मेरा पिता गादी राजा वे ने भी मारना चाहिए और जनक जी ने भी मारना चाहिए और दशरथ जी ने भी मारना चाहिए, वे ने क्यों कौन मारिया? तो विश्वामित्र जी ने क्यों कौन मारिया कि विश्वामित्र जी की बहनी सत्यवती तो बाहिज को परशुराम जी की दादी, परशुराम जी का पिता जमदग्नि का ऋचिक ऋषि और ऋचिक ऋषि की पत्नी सत्यवती जो विश्वामित्र जी की बहन है, ये वास्ते एक मामा लगा जरा देखियो एने तो कौन मारा। अब जनक जी ने क्यों कौन मारिया और दशरथ जी ने क्यों मारिया? क्यों देखो विश्वामित्र जी आ जगह सूर्यवंशी आ और जनक जी भी सूर्यवंशिया और दशरथ जी भी सूर्यवंशिया। तो गादी राजा परशुराम जी ने क्यों देख भाई तो सगड़ा ने तो बोले मारा है पर मारा परिवार ने तो तुम्हारी अगर तो तुम्हारो ही मारी परिवार को है, मारी बहन को पोतो है तो देखियो ठीक है आपका परिवार ने कौन माना। तो दशरथ जी ने कौन मारियो और जनक जी ने भी कौन मारिया और विश्वामित्र ने और जता भी राजा जगह पाप दिया। कथा यहाँ क्या है कि छोटा छोटा बाल का नहीं कौन छोड़ जावे नहीं सब ना मार। अब कहीं है कि सहस्त्रार्जुन तपस्या करी जरी बिन क्यों वरदान मांग भी क्यों मैं कोई नहीं मरूं पर कोई मन मारे तो कोई सूरवीर के हाथ तो मरूं और कोई के नहीं मरूं। तो परशुराम जी महाराज जी का 1000 बुझाई 1000 बुझा काट करके दिन मार दी। तो ई प्रकार अब परशुराम जी की कथा है। देखो महाराजा जनक है क्षत्रिय, क्षत्रिय ने हाथ में रखना चाहिए शस्त्र पर जनक के हाथ के मान शास्त्र रखे और परशुराम जी ने शास्त्र रखना चाहिए पर वे हाथ में शस्त्र रखे। तो रामचरितमानस में कथावे कि दो महापुरुष है, एक ने शस्त्र रखना चाहिए पर वो शास्त्र रखे, एक ने शास्त्र रखना चाहिए वो शस्त्र रखे और दोनों ही महापुरुषों ने लक्ष्मण जी फटकारे, जनक के भी फटकार लगावे और परशुराम जी के भी फटकार लगावे। परशुराम जी कहे कि मैं यहाँ गाँव के मैं 21 बार क्षत्रिया ने मार दिया पड़ती ने क्षत्रिया रेत कर दी क्यों महाराज मैं जलमियो को नहीं हो वे भाई जलमिया को नहीं जरा मारा अब मारो जरा तमसा पड़े। और जनक के ही फटकार लगावे कि जनक तू कहवे पृथ्वी जो क्षत्रिया रही तूगी वीरा रही तूगी राम जी के तगा आबाद तन्ने गिर जाए तारा शब्दा ने वापिस ले ले। अब देखो दशरथ जी है, दशरथ जी 10,000 जो धनुषधारियों लड़बाड़ा वे बी को नाम है महारथी।
महाभारत के युद्ध में कथा है कि भगवान भीष्म पिता भी महारथिया वे में अतो ताकत हो कि 10,000 धनुषधारियों में लड़ाई करता, लड़ाई में जीत लेता। 10,000 जगह धनुषधारियों लड़ाई भी नहीं के वे महारथी, और 10,000 महारथियों लड़े वे ने के वे यथार्थ। तो दशरथ जी के महाराज के मान अतो ताकत हो कि वे 10,000 महारथियों ने भी गोली दाग अत्ता बलवान। जो देखो कथा यहाँ की आवे कि रावण है वो सब ने युद्ध के मान हरा दिया और सब पर आपको शासन कर लियो, तो दशरथ जी ने क्यों को नहीं हरायो। देखो कथा यहाँ की आवे रावण के रघुवंशिया के हमेशा लड़ाई होती रहे, लड़ाई चलती रहे। महाराजा द्वीप से भी रावण लड़ने गयो और महाराजा रघु भी लड़ने गयो। रघु की कथा यहाँ की आवे। महाराज रघु बहुत दानी हो, सूरवीर हो, तो एक दिन रावण देखियो कि रघु की परीक्षा करा दगानी कियाल को है, तो भाई ब्राह्मण को रूप बना लियो और ब्राह्मण को रूप बना के रघु के बटे अयोध्या में गयो। महाराज रघु भी टाइम में बारे गेड़ा हाकोनी ब्राह्मण को रूप बनायो। रण्या की दौड़ आर दे गई प्रणाम करियो कि हो विप्र देवता आओ पधारो, आतो कृपा करी मांगो, राजमहल पवित्र कर दियो। और राजा रघु को जो सोना को सिंहासन हो भी सिंहासन के ऊपर ले जा करके रावण ने बैठायो। भी सिंहासन में एक नियम हो भी पर कपटी आदमी बैठे तो कपट चौड़ो चौड़े हो जाए। जो ही रावण भी पर बैठो तो ब्राह्मण को रूप तो भुजड़ और पाचर दस माथा रावण अब तो वे राणिया डरती भागी मेला में आर कूटा जड़ लिया क्यों रहे हो तो मन गए रावण आई गयो। अब महाराज रघु आयो इधर क्यों महाराज ते काई करो। अब आर वो रावण आई गयो मन पकड़ लीजिए तो ते कट गया। रघु क्यों रावण आयो क्यों हाँ क्यों वो बना लियो यहाँ को रूप। अब तो महाराज जी शाही राजा रघु ने और बाण काटिया कि लंका ने अभी मारो। अब बाण एक छिड़ियो तो वो एक बाण का 1000 बाण यार लंका का मान अग्नि प्रकट हुई। मंदोदरी भाग रही क्यों काई राजा रघु ने क्यों क्षमा मांग क्यों नहीं बाण मारते ही क्यों। राम जी ने हाथ जोड़ ले। अब तो हाथ जोड़िया को निर्पा बे बाणा ने क्यों हे बाणा थाने महाराजा रघु की सौगंध है पता चलिया तो बे बाण वापिस आ गया। अब तो रघु तो बड़ो तेज है मान। अब वो काई करियो महाराज रघु को बेटो राजा अजबू लड़बा ने गयो। अज लड़ाई कियो तो अज महाराज काई करियो वो जुई रावण बट आयो। हाँ आज के रावण नहीं वो रघु राजा ने अज को मंदोदरी कियो। रघु एक आपका मंत्री ने भेजो और क्यों रावण से कर लेकर आओ स्वामण सोनू लेकर आओ। जरा वो मंत्री गयो कियो महाराजा आज स्वामण सोनू मंगायो आप कर के रूप में देवो। अब तो रावण ऐसियो कियो डाकण बेटा देवे के लिए है मतलब लोगा गुनु कर ले और वो मार गुनु कर ले भाग जा। जरा वो कियो कर दे दियो नहीं तो मैं लंका ने उल्टी दियो ना सकली नहीं क्यों अति काई तार में करामात है लंका नूर से। तो वो समुद्र के किनारे एक लंका को नक्शो बनायो और नक्शो बना क्यों देख और बुरुज उड़ाऊं और बुरुज जो उड़ायो तो लंका को बुरुज पड़ गई। जरा मंदोदरी कियो इन स्वामणु सोनू दे दियो कोनी पुगा रहो नहीं तो सगली लंका ने मार दो। अब तो रावण देखियो रे क्यों अब तो दो। अब महाराजा आज काई है छोटी अवस्था में शरीर छोड़। महाराजा अज की स्त्री को काई नाम हो इंदुमती। दशरथ जी की माँ को काई नाम हो इंदुमती और पिताजी को नाम काई हो राजा अज। अब देखो अज जवान अवस्था में स्त्री छोड़ दियो। अज को या दशरथ जी महाराज दशरथ जी नौजवान 18-20 वर्ष का देखो विवाह भी बंद करी तो रावण के मन में आई कि रघुवंशी महारामाला धनुष विद्या में तो तकड़ा है। धनुष विद्या में तो अपन धारे को नहीं एक धनुष छोटे जितना नहीं है तो सगला ने मार रहा है। तो आप एक काम करा कि मली युद्ध करे और दशरथ छोटो हाल मली युद्ध में जानो को नहीं इन अबारी मारणा। तो मैं यहाँ ब्रह्मा जी को सुनियो कि दशरथ के बेटो उसी को तन मारी
तो आपा ही दशरथ ने बारी मार दिया तो ब्याह ही बनियो न तो ब्याह हुए न बेटा हुए। अब वो रावण है दशरथ जी युद्ध करने आयो। दशरथ जी नौजवान आयो जरा क्यों रे दशरथ कटिया जरा दशरथ जी या काई बात है क्यों थारू मैं मलयुद्ध करना चाहूं। दशरथ जी है क्या क्यों धर्म विरुद्ध काम है क्यों धर्म विरुद्ध क्या है क्यों थे तो बूढ़ा हो अरे मैं जवान हूँ अरे मलयुद्ध में पटिक दियो तो लोग ही बूढ़ो बापड़ा में पटिक दियो क्या रावण मेरी शाही के शाला बूढ़ो हूँ मैं कटो बूढ़ो हूँ युद्ध कर मारू अरे नहीं जल्दी कर देता है कि मैं हार गयो दारू क्यों मैं रघुवंशी हाँ मैं कालू लड़ने वाला तू तो रावण है तेरा युद्ध कर क्यों पहली ठेक बूढ़ा आदमी में युद्ध करे अच्छो को नहीं एक काम कर तो काई ओ महाराज को दरवाजो है गेट है ई गेट के मैं कूटो तो लगाऊं को नहीं दुनिया हाथाऊं या पकड़ में जाऊं तू दिखा दे और खोल दे ही जरा चाल तू पच में थारो मलयुद्ध करो बस तू मलयुद्ध में मारा नहीं। हाँ क्यों आ बात ठीक है तन का को नहीं मैं कैलाश पर्वत नहीं उठा लियो ओ किवाड़ तो लकड़ी को एक लात की ठोको तो एक चूर चूर हो जाएगी क्यों खोल ले। अब महाराजा दशरथ जी कहीं करियो किवाड़ ने ढक लियो और हाथ दे लिया आडा। अब रावण महाराज मर पसकियो वो पश्यो कर लिया पर वो कोनी निश्चय कोनी जदा रावण तो धूप बुझाण छने से ही भाग्यो के जे आयो तो जीव मरना लगियो आडो ही कोन पियो देखो तो रावण के और रघुवंशिया के हमेशा ही लड़ाई होती है हमेशा एक लड़ाई होती है। तो महाराज दशरथ जी देखो दशरथ जी महाराज ऐसा राजा जिसको तिलोकी के माने तीनों लोका में वे को यश मैंने देवता भी मानता पृथ्वी पर मनुष्य भी मानता और जका पाताल के माने नाग लोग है वे भी प्रशंसा करता ऋषि मुनि सब दशरथ जी की प्रशंसा करता। दशरथ जी में कई गुण दशरथ जी सूरवीर भी है और भगवान का भक्त भी। तो गोस्वामी जी कहे दशरथ जी ज्ञान को राजा आस्ते को योग को नहीं आज आगे होने को कोनी क्यों क्यों दशरथ जी एक ज्ञान को राजा यो जगह के साक्षात परमात्मा घर में अवतार लियो। देखो परमात्मा अवतार तो कृष्ण भगवान ही वसुदेव जी के लिए पढ़े राम जी अवतार लेर कितना वर्ष राज करियो 11,000 वर्ष नहीं अयोध्या में लिया आज तक कोई अतो अवतार अति लामी उम्र कोई कौन पाई अतो लामो चरित्र आपको कोई कौन नहीं। भगवान राम जी 11 वर्ष तक अयोध्या को राज करिए तो राम जी के समान आज तक कोई राजा को नहीं हो और भी अवतार तो यह कोई थोड़ी देर का या भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष तक राज करी राजा तो बढ़िया ही कोई। हाँ दशरथ जी 60,000 दशरथ जी तो करे पर अवतार की बात है 24 अवतारों को मायने कोई भी अवतार तो पति जे ने भाई हाँ तो रावण परशुराम जी कने गयो और परशुराम जी ने क्यों महाराज आपने शिव जी को धनुष तोड़ दियो तो अभी कहीं है परशुराम जी महाराज पठिनो रवाना हुए कटे जनकपुरी अठीने कहीं वे अठीने जता भी राजा लोग बैठा है वे कहीं के वे के धनुष तोड़ पाऊं की बोलियो राम जी धनुष तोड़ दियो तो कहीं है अब मैं युद्ध करा और युद्ध में राम लक्ष्मण ने मार दिया और जनक ने जेल में कर दिया और सीता जी को विवाह करके ले जैसा अब तो महाराज वे राजा महाराजा सब तैयारी करने लग गया लड़ाई की तैयारी करने लग गया और लड़ाई की तैयारी करता ही कहीं हुए जो ही में लड़ाई की तैयारी तो लक्ष्मण जी महाराज ने रीछ आई राम जी ने क्यों ठहरो है को राजा को तो मैं इलाज कर दूं अब भला राजा जगह बे कियो रे क्यों थे यार का काम करो थाकी सूरवीरता तो देख ली थाऊ धनुष तो टूटे ही कोई अरे राम लक्ष्मण ने काई मार दियो जगह धार्मिक विचारा का राजा बे कियो थे आपने राजी खुशी घरे चले जाओ चौको नहीं तो हाडवा नहीं तुड़ाड़ जाओ पेश दिगड़ जाओ भी मकाई पाई में अब ये लड़ाई की तैयारी करा बीजे में परशुराम जी महाराज परशुराम जी महाराज आता ही महाराज काई दियो जिया को चिड़गिलिया में भाटो राड़ियो है
सब चुप हो गया और एक एक उठ करके और परशुराम जी ने दंडोत करे, महाराज मैं अमुक देश का राजा को बेटो हूँ, मारो फलाणु नाम है, सगड़ा दंडोत करे और एक एक आकर के और परशुराम जी ने दंडोत करे। परशुराम जी महाराज हाथ में परसो और एक धनुष हाथ में ले मेलिया, जनेऊ ले मेलिया, त्रिपुंड लगा मेलिया और जटा झूठ कोई देखे जाने कोई हिमालय पर्वत आई है। हमें देखता ही सगड़ा दूजबा ला गया और जो ही परशुराम जी महाराज आया और मैंने देखा कि अब काला आई गयो, अब वो तो क्षत्रिया को बेरी है। अब आता ही परशुराम जी कह रहे मूठ जनक, जनक जी के महाराज क्यों राजा महाराजा किए बेड़ा हो आता तो एक आदमी कियो महाराज अट महाराजा जनक जी एक धनुष करियो है, अरे और धनुष इन धनुष ने तोड़े जगह सीता जी को विवाह उसे ई धनुष ने आधे को टूटेड़ो पड़े है। अब भी धनुष ने देखोगे कि अरे ए मूठ राजा जनक ओ बता धनुष कौन तोड़ियो। अब जनक जी परशुराम जी कहवे के जता भी राजा लोगा सुन जो हमारी बात, मैं ताको काढ़ू। अब राजा सगड़ा थर थर धूम ला गया, पहले क्या लड़ाई कर राम जी ने लक्ष्मण मारा लियो, अब आपके जीव की लागी कि ओ काला आएगी मांगो मारी सगड़ा ने यो या तो धनुष तोड़ियो तो कठिन आ जाओ, इन तो सगड़ा राजा ने परसों माथो काट दूना सगड़ा में। अब राजा दुश्मन ला गया, कोई की हिम्मत कोनी आई केड़े की कोनी के राम जी माथो राम जी धनुष तोड़िए, सगड़ा चुप गया डर गया, बोलने की हिम्मत कोनी। राम जी हाथ जोड़िया, हाथ जोड़ किया, हे नाथ इस धनुष को तोड़वाड़ो तो एक कोई आपको दास है। परशुराम जी के दास नहीं है, वो मारो सहस्त्र भाव अर्जुन के समान बेरी है। धनुष तोड़ियो जो कोटी में आ जाओ, अरे पसाऊ को माथो काटो। राम जी को माता का नाम लियोर के मारा लक्ष्मण के एडी चोटी लागी की और शाला की और शर्म को दिया और राम जी को मातो काटी मारे जीव था। तो लक्ष्मण जी खड़ाया क्यों महाराज काई बात है, अरे वो तो पुराणु धनुष हो और राम जी को मैं दोष ही कोनी। परशुराम जी कहवे राम जी ने के धनुष तोड़ियो जो को सेवक को नहीं मारो दुश्मन है, सेवक को तो सेवा करया करे, वो तो मारो इष्ट हो। भगवान शंकर भी को धनुष पूजनीय धनुष हो तोड़ दियो। लक्ष्मण जी के महाराज राम जी को काई दोष है, पुराणु धनुष हो। राम जी हाथ अड़ायो, हाथ अड़ा तो टूट गयो। इस धनुष पर ताकि घणी में ममता है तो एक काम करो, कोई चौका कारीगर ने बुला एक जॉइंट लगा पाचो दौड़ दो के परशुराम जी निशाई करे छोरा इंद्र प्रभाल की काल बसे बोलत तो इन समा धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे क्यों वो धनुष है जो कोई साधारण धनुष की टाइम है, वो त्रिपुरा सुनने मार बाड़ो, वो पिनाक धनुष है, कोई साधारण धनुष है, वो मांगे बंदनी है पूजनी है। अरे बालक तू समझ करू बोले तू मन समझियो गोनी मैं कौन हूं, तू मन हाल ऋषि समझियो है कि ऋषि है, मैं क्षत्रिया को काल हूं। देख मारी कहानी देख, मैं ई परसा हूं, ई प्रति ने 21 बार क्षत्रिया हूं मार दी।
और जाकर दे क्या कुंड खून भर दिया वेगा और आ धरती जो कश्यप ने दान में दी। लक्ष्मण जी क्यों महाराज बात तो तान ठीक है पर दिनाड़ में जलिमिया को नहीं है जरा मार दिया अब मारो जरा ठंडा पड़ेगा। अब तो महाराज परशुराम जना ठीक है माने मैं अग्नि में आव दी दिए ऋषि अरे क्यों इन लड़का ने एका नहीं कर लियो नहीं तो इनको माथो काट दूं ना मैं। अब जनकपुर की सगली जनता खराब लागी कि और लक्ष्मण ने कह दियो एका नहीं जाओ रंग में भंग पड़ दियो नीच तो राम जी धनुष तोड़ियो और वे तो जाने ब्याह उशीर अट ब्याह का माने रंग में भंग पड़ गयो। इन्हें कह दियो लक्ष्मण ने कि थारी मुंडा बंद कर ले रेखा नहीं जा। अब लक्ष्मण की को मानता लक्ष्मण केवे महाराज ऋषि है आप ऋषि हो। अरे ऋषि मुनिया ने क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध पाप को मूल है। अब तो आ बात की और ऋषि की तू मन उपदेश देवे समझे कोनी मैं गुणु मारी मैं आदमी ने कहे समझा दियो और मैं गुणु बता दियो जरा मैं लक्ष्मण जी के बताणो का ये था को परिचय थे खुद ही देवो के मैयाल को दूसरा की जरूरत को नहीं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोले दिनी दरी प्रते भोरे बंजे ऊंचा पुत्रा मुगड़ बाड़ा अमिति मरुति जोग ठाड़ा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब तो महाराज परशुराम जी ने भेजा ही ऋषि अब कहीं है जनकपुर का केवे के ओ छोटो कुमार तो भेजा ही फोटो है जी शुकटू तो गया। एक कथा यहाँ की आवे कि एक बार कहीं हो आ गया और छोड़ दियो तो सगला ने मार राड़ी जरा कहीं करा क्यों इन्हें अस्त्रा ने सगला ने नष्ट करो थे क्यों किया करा कोई युक्ति बता क्यों मैं तो बढ़ जाऊं था कि माँ बूढ़ी डोकरी अर्थात छोटा सा बन जाओ बेटा अरे आपा पच कहीं करा परशुराम जी कन चाला जरा मैं क्यों महाराज मैं विधवा ब्राह्मणी हूँ ओ मारो बेटो है अरे मारो पति मर गयो थे इन अटे धनुष विद्या सिखाई दी जरा बे तो संत है कृपालु है बे मन गरीब नहीं जान कर तने राख ली मैं एक शरत कर लेशु बस काई करे एक कटी नहीं जावे समझ लगा तो अस्त्र शस्त्र पगला तोड़ी जो लाड़ छूटे जो बस कोई राष्ट्र का हाथ आवे न कोई लड़ाई झगड़ा। अब बा पृथ्वी माता एक विधवा ब्राह्मणी बन गई और जो ए लक्ष्मण जी है सहस का अवतार एक छोटा सा बच्चा बन गया अरे बा लेकर के परशुराम जी कन गई और परशुराम जी ने दंडोत प्रणाम करियो। परशुराम जी क्यों भाई कौन है काई के महाराज मैं जात की ब्राह्मणी हूँ मारो पति मर गयो विधवा हूँ और मारे छोटो सो बच्चो है अरे महाराज वो बेजा नटखट है इन कोई राखे कोनी में थाकन ले आयो धनुष विद्या सिखाई दो क्यों सिखाई दो छोड़ दे पर महाराज एक ओगण है खाई कि वो चंचल गणो है कि चंचल है तो की कोन बैठो ही था क्यों इन देव सलाम दे दीजिए क्यों कौन दियो क्यों वचन दियो कौन अब वे ए लक्ष्मण जी अशेष का अवतार लक्ष्मण जी केवे लक्ष्मण जी बट रेण ला गया बालक बन करके और एक दिन परशुराम जी महाराज कड़ी जंगल में गया लेरू में अस्त्र शस्त्र धनुष जगह तोड़ा परा पे गया। अब परशुराम जी आया और देखा पहली तो रीश आई पच भी की विधवा ब्राह्मण की बात याद की मैंने वचन दिया कि शराब तो बन जाए पर क्यों काई करियो भाई क्यों धनुष नाम तोड़ दिया क्यों बेटी का बात सो को बन करियो जरा बट ये प्रकट हो गया शेष भगवान क्यों महाराज मैं से अब कहिए परशुराम जी करे वे के लड़ाई हुए और लड़ाई होता है बे काई करे वे बे केवे देख थारो दोष कोनी थारा गुरु को दोष है जी थारा भाई कोई दोष है क्यों किया क्यों गुरु थारो जो विश्वामित्र चुपचाप बैठे है एक ही राय है मारू लड़ान की राम जी की राय है ये राय तू लड़ाई करे नहीं तो थारी काई में तो तुम्हारे सामने बोल जा और गुरु भी कौन बोले और भाई कौन बोले अब गुरु की भाई की निंदा करी और के को लक्ष्मण जी ने रीश आई क्यों महाराज हाँ रीश नहीं करनो रीश है जो पाप को मूल है
अब परशुराम जी ने रीशाई बार बार परसो दिखावे क्यों तारो माथो काट रहो परशुराम जी केव यो काई महाराज छोरा पर परसो चाले कोनी उंगूर पाची दया जावे उंगूर पाची दया जावे यो काई महाराज तो राम जी कहवे ते परसो केंती दिखाओ अरे आ कोई कुंबड़ की बत्तियां कोनी जिको ये आंगली सामने करता ही मुरझा जा बढ़ जा मैं रघुवंशिया क्षत्रिया मैं ये काड़ू डरबाड़ा कोनी परशुराम डरबाड़ा कोनी आ अब तो परशुराम जी ने रीश आई क्यों देखो भाई अब मारो दोष मती जो अब वो बालक मरने के लायक अब मैं मारू लाई जरा लक्ष्मण जी काई कहवे कि महाराज सुनो थे मन काई बार बार परसो दिखाओ थे थाका बाप को ऋण तो उतार दियो अरे थाके गुरु को ऋण बाकी है वो उतारना चाहो कि गुरु को ऋण थाऊ कोनी उतरे लो बाप को तो उतार दियो अब सुनो बाप को ऋण काई उतार दियो और गुरु को ऋण किसो बाकी है लक्ष्मण जी के गुरु को ऋण तो थाऊ उतरे लो कोनी थांगी जिंदगी में बाप को तो उतर गयो गुरु को ऋण किसो बाकी है और बाप को किसो उतार दियो कथा याण की आवे कि एक बार जमद अग्नि ऋषि आपका आश्रम में बैठा और वे की स्त्री परशुराम जी की मां रेणुका वे क्यों जा संध्या वंदन करा जल लेकर गा वह नदी जल ले गई तो रास्ता में नदी में काई है कि किन्नर और किन्नरा की स्त्रियां जल क्रीड़ा करी नाच रही तो बा बेने रेणुका देखवा लागी और पानी ले जाणू लेट हो गया मैंने संध्या करनी वे ध्यान लगा कर देखियो अरे क्यों रेणुका आई बोली तो आगे बातो देखी जल क्रीड़ा देखे अब तो हमारा मैंने जमद अग्नि ऋषि ने बड़ो क्रोध आयो जो रेणुका आई अरे बे क्यों तू अति देर कट लगाई तो बा क्यों मत या जल क्रीड़ा देख ला क्यों तू पतिव्रता स्त्री है और दूसरा परदूषण नाता जाता देखे मैंने क्रोध आई वे के परशुराम जी बड़ा तीन भाईया बड़ो भाई ने क्यों तारी माँ को माथो गाड़ दे वो क्यों सा माँ को माथो मांगो तू कौन करता है और दूसरा नंबर वाला ने क्यों तू गाड़ दे वो क्यों मारू ही कौन करता है तीसरा वाला ने क्यों तू गाड़ दे वो क्यों मारू ही कौन गाड़ दे परशुराम जी क्यों माँ को माथो गाड़ दे अरे तार भाया का माथा गाड़ दे तो परशुराम जी ठोकी परशा की माँ को माथो गाड़ी और तीन भाइयों को माथो गाड़ हाँ तो गुरु पिता का ऋण उऋण ज्ञान है पिता का ऋण उऋण गया अब क्यों वरदान मांग क्यों वरदान आए मांगू मारी माँ को पाची जीवती कर दियो और बयानी कर दियो और इन्हें शायरन ठाई बन पड़े कि माँ को माथो काटियो बन कर दियो तो मैंने वापिस जिंदा कर दिया तो लक्ष्मण जी कहवे कि बाप को ऋण तो तारो चूतियो पर गुरु को आल बाप को तो ऋण उतार दियो तो माता काट काट माकार भयंका पर आल गुरु को ऋण बाकी है वो गुरु को कही है कि परशुराम जी महाराज भगवान शंकर जी के पास मैंने धनुष विद्या सीखने गया और भगवान शंकर को बेटो कार्तिक भी बटे धनुष विद्या सीखो और कार्तिक स्वामी और परशुराम जी बड़े धनुष विद्या सीखा धनुष विद्या सीखा एक दिन कहीं हो हंस साज को भी मानसरोवर में जावा तो हिमालय पर्वत की चोटी आड़ी आ जावे तो वे चक्कर काट करके जावा तो भगवान शंकर की अरे कार्तिक हाँ एक काम कर ई पहाड़ के छेद कर दे जो हंस बेचारा सीधा ही जावे तो कार्तिक स्वामी खूब बाणा की टोकी बनी पहाड़ के छेद कर दी तो परशुराम जी ने क्यों परशुराम तू कर दे परशुराम जी बाण की टोकी जो मोटा मोटा छेद कर दिया अभी छेद के मानो सीधा ही मानसरोवर के मान हंस आवे हो जावे अब तो भगवान शंकर है परशुराम जी पर प्रश्न आया कि वारे परशुराम जोरदार काम करियो अब थारी विद्या संपूर्ण होगी तू विद्या में धनुर्विद्या में निपुण हो गयो अब तू घरे जा सके तो परशुराम जी कहे महाराज हाँ कि माँ आपने गुरु दीक्षिणा खाई गुरु दीक्षिणा क्यों गुरु दीक्षिणा में प्रश्न उतारू क्यों नहीं कोई गुरु दीक्षिणा ही तो लेना पड़ी आप क्यों जे दे दो अरे क्यों रेंट दे क्यों नहीं ले जरा ज्यादा हट करे जरा कहीं गुरु नहीं थोड़ो थोड़ा भीड़ आ जाए क्यों तो एक काम कर मारे गला के मान माड़ा गिन खोपड़ियां करती है मिनी कहीं क्यों 107 है क्यों 108 क्यों माँ तो बाप जी माँ तो पुण्य देवे क्यों माँ तो मोहब्बत जी कि माँ तो एक ही वेर दीदी जरा बचबो आदमी काई करे बाप तो मर जावे क्यों मरे को नीर माँ तो दे लिया तो सहस भगवान का 1000 माता एक माँ तो काट